हैं दिन का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सुबह का स्टार्ट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, फिट फाट। और जी ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है। तकरीबन कोई 7 बज रहे हैं। बच्चों को उठा दिया स्कूल जाने के लिए। आज वेडनेसडे है, बुध का दिन है। तो बस जी देखते हैं, दिन का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सुबह का स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी सुबह है, हल्की हल्की सी धूप है लेकिन ठंडी ठंडी सी हवा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इधर खड़े होकर मैं टेरेस में खड़ी हुई हूँ। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। आपने भी सुनिए, इतनी प्यारी परिंदों की, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे लग रहा है सब अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं सुबह उठ के। बहुत प्यारा ये जो टाइम होता है ना, बहुत प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो जनाब यहाँ पे जो है बच्चों को स्कूल भेज के और हस्बैंड को उनके काम पे भेज के तो मैं आ गई थी कमरे में एज़ यूजुअल। और नाश्ता वाश्ता सब डन हो गया था, सब कर लिया था। और इधर आके मैं जो अपना सब सेट करी थी रूम। अच्छा ये फ़्लावर्स मैंने ना लेके रखे हुए आर्टिफिशियल है, मुझे बहुत पसंद है फ़्लावर्स। तो मैं अक्सर जो है ये फ़्लावर्स लेती रहती हूँ। और इसी तरह से ना बेड पे मैंने ना पीछे रखे हुए। एक्चुअली इसका लिया था मैंने वास, उसमें मैं रखती थी ये, लेकिन वो बस टूट गया वो वास ना। बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत था। तो बस किसी बच्चे के हाथ लग गया और वो बस टूट गया था। वो मैंने अपने बेडरूम में ही रखा होता था। तो बस उसके बाद से बस मैंने ना ये फ्लावर्स जो अपने इधर ही रख ली। मैंने कहा अब मैं दूसरा लूँगी तो वो भी इस तरह से ही टूट जाएगा भी, तो किसी ना किसी दिन वो टूट जाएगा। तो मैंने कहा अभी कुछ टाइम बाद ही मैं लूँगी। के लिए आ गई हूँ। तो ये शाम का टाइम है के और आपको बेसन और दही देखने तो हो गया होगा कुछ कुछ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। वैसे भी मुझे जो है नेचुरल फ्लावर्स जा रही बहुत ज़्यादा पसंद है। आज कड़ी पकौड़ा तौर पे रेड रोज़ मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अब मैं कड़ी में आ गई थी। और जो दही होता है योगर्ट, वो मैं थोड़ा सा पुराना यूज़ करती हूँ। मीन्स कि बिल्कुल फ्रेश नहीं होता, वो 2-3 दिन 4 दिन पुराना फ्रिज में जो रखा होता है, स्टोर किया होता है, वो मैं जो हूँ लेती हूँ और उसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर। तो इसका ये मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छा सा स्मूथ सा। और इसको मैंने जी ऑयल में डाल दिया। और इसके बाद जी वो उधर भून रहा है। और जी इसके साथ साथ ही जो है मैंने ये आधा किलो दही लिया और तकरीबन हाफ पाव जो है वो मैंने बेसन लिया। और इसको मैं जो हूँ अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। इधर स्मूथ सा इसका टेक्सचर बना लूँगी। कोई भी लम्स जो है ना बेसन के वो ना रहें दही में, बिल्कुल ऐसा स्मूथ सा हो जाए, अच्छा सा बैटर सा बन जाए। तो बस इसको फिर मैं डाल दूँगी जी उसके अंदर मसाले में। अच्छा ये डालने से पहले मैं इसमें टमाटर जो प्याज का पेस्ट बना के डाला है इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब डाल दूँगी। और अब ये देखें जो अच्छा सा ये बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो जब वो भून जाएगा मसालों के साथ अच्छा सा, तो फिर ये भी दही वाला बैटर जो है ना बेसन, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अच्छा इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला। हाँ जी ये है कि इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला। मैं जो है नमक इसमें एंड पे डालूँगी। अब आप देखते जाएँ कि मैं कब डालती हूँ नमक। इसमें मैंने अभी सिर्फ मिर्च और हल्दी ही डाली है और आई थिंक धनिया डाला है शायद। अच्छा तो बस ये चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करना है और भूनना है ऑयल में, ताकि जो है ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और ये इसकी ज़रा अच्छी सी भुनाई हो जाए। कच्चापन जो है ना दही का और बेसन का वो जो अलग हो जाए। अब ये हो गया था तो देखेंगे मैंने इसमें डाल दिया है पानी, ठीक है। और थोड़ा सा और इसमें मैं डालूँगी पानी। और जी इसको हम जो है बस उबालने के लिए इसको रख लेंगे चूल्हे पे। और आंच जो है वो अभी तेज़ की हुई फुल आंच है इसकी। और ये देखें इसमें अच्छा सा आने लगा है उबाल।
ये देखें अभी गैस जो थी वो काफ़ी स्लो थी, तो इसमें थोड़ा सा ना मतलब काफ़ी तो स्लो नहीं थी लेकिन फिर भी मीडियम थी। देखिए अब उबाल आ गया है, तो मैंने अब इसमें डाल दिया इसमें नमक। मैं इस टाइम पे नमक डालती हूँ जब एक उबाल आ जाता है, इसके बाद मैं इसमें नमक डालती हूँ। अब ये देखें अच्छा सा ये जो इस तरह से कढ़ी उबल रही होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इसको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कढ़ी उबल के ऊपर आ रही होती है। तो बस इस वक्त इसको बड़ा ध्यान से भी रखना होता है कि ये कहीं इसका उबाल जो है वो गिर ना जाए, तो बहुत इसे केयर भी करनी पड़ती है। तो बस जब एक उबाल आ गया तो मैंने आंच जो है वो स्लो कर दी और इसको ढक के रख दिया पकने के लिए। तकरीबन 2 घंटे ये पकती रही और इसमें पानी भी कम हो गया, तो मैंने इसमें और पानी ऐड कर दिया थोड़ा सा, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए इसमें, मतलब जितनी थिक मुझे चाहिए इसमें, तो उस हिसाब से मैं पानी वगैरह डालूँगी। अच्छा जी, ये पकौड़ों के लिए बेसन भी तैयार हो गया है और ये देखें जी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अभी थोड़ी सी पतली है, इसको मैंने थोड़ा सा और पकाना है, इसको थिक करना है। तो हम लोगों को जो है थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत पतली पतली खाते हैं, उनको वैसी पसंद होगी। तो बस यहाँ पे जी हो रहे हैं ये पकोड़े भी फ्राई, आप देख रहे हैं। और ये जो बेसन वो जो है कढ़ी में पकोड़े डायरेक्ट मैं डाल देती हूँ इस तरह से बना के। अच्छा पकोड़ों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मैंने इसमें प्याज डाली है और ज़ाहिर है मिर्च नमक वगैरह हल्दी ये तो डाला है, और प्याज और हरी मिर्च डाली है। बहुत से लोग इसमें आलू वगैरह भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, मुझे ऐसे ही पसंद है, कढ़ी के पकौड़े मुझे ऐसे ही पसंद है। तो बस इस तरह से ये देखें बहुत सॉफ्ट से बहुत ही मज़ेदार से ये जो है ना कढ़ी के पकौड़े मैं बना रही हूँ, और मुझे ऐसे ही पसंद है सॉफ्ट से ना। तो बस मैं ये बना के डाल दूँगी अब कढ़ी में, और इसके बाद एंड पे मैं इसमें बघार लगा दूँगी। तो बघार अच्छा, ये साथ में मैं बच्चों के लिए आलू का सालन भी बना रही थी। बच्चे कढ़ी नहीं खाते मेरे बच्चे शौक़ से, तो बल्कि खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं जो है सालन दूसरा आलू का वो कुछ खा लेते हैं वाला सालन, तो फिर मैं वो बना रही थी। तो यहाँ पे जी बिल्कुल रेडी हो रहा है, और यहाँ पे बन रहा है इसका बघार। ऑयल लेके और इसमें ये इस तरह से सब गरम मसाला भी डाल के और साबुत लाल मिर्च डाल के ज़ीरा डाल के इसको मैं बघार लगा दूँगी कढ़ी में। तो ये देखिए बिल्कुल जी कढ़ी रेडी है, बहुत ही मज़ेदार चटपटी बनी थी, सबने बहुत शौक़ से खाई, सबको बहुत पसंद आई। तो जी मेरा ये आज का व्लॉग था, मेरी इसमें कोई भी बात, मेरी कोई रेसिपी कुछ भी आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।